रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और एक नया वर्डप्रेस हम लोग यहाँ इंस्टॉल करेंगे। नेम रहेगा डेमो प्रोजेक्ट। सो डेमो प्रोजेक्ट को हम बाहर लोकेट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे डेमो प्रोजेक्ट। तो कॉपी होने दीजिए, उसके बाद में ये फंक्शनल हो जाएगा। Request again this URL. Alright, चलिए तो यहाँ पर ओपन करेंगे PHP My Admin। Click on databases। इसको नेम दे देंगे डेमो WP। क्लिक ऑन क्रिएट। इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे यहाँ पर। डेटाबेस का नेम रखेंगे डेमो DP। रूट, पासवर्ड ब्लैंक, लोकल होस्ट एंड रन इंस्टॉलेशन। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का अपना नेम वगैरह डिफाइन कर सकते हो। यूज़र नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है और नोटपैड के अंदर अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में आके अपने क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर लेना है। ठीक है। कॉपी कीजिए अपना पासवर्ड और अपडेट कीजिए यहाँ पर। प्रेस कीजिए Ctrl+S। ईमेल डालिए यहाँ पर, डिस्करेज कीजिए एंड क्लिक ऑन रन इंस्टॉलेशन। लॉगिन करेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारा एक फ्रेश ब्रांड न्यू इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है वर्डप्रेस का। और यहाँ पर आपको आना है थीम ऑप्शन में। थीम के अंदर आप यहाँ पर जाकर थीम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। आपका क्या नाम है? तनिष्क, आदित्य? अच्छा, तो आप ऑनलाइन थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग एक थीम देख रहे हैं विच इज़ अस्त्रा, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। ये एक पेड थीम है बट कुछ फीचर्स हम लोग इसके यूज़ कर सकते हैं फ्री में। थीम इंस्टॉल हो चुका है। क्लिक ऑन एक्टिवेट। इसके बाद हम लोग प्लगइन्स में आएंगे। क्लिक ऑन इंस्टॉल्ड प्लगइन और यहाँ से हम एक प्लगइन ऐड कर लेंगे इसमें, एलिमेंटर। एलिमेंटर अगेन एक पेड प्लगइन है बट फ्री में आप इसके कुछ लिमिटेड रिसोर्स यूज कर सकते हो। दिखाई दे रहा है? तो हम पेड वाला एलिमेंटर कहाँ से ला सकते हैं? तो उसके लिए अगेन हमें वहीं जाना होगा, शाइन एड्स। ठीक है, शाइन एड्स में आइए, फाइंड करेंगे यहाँ पर एलिमेंटर, ELEMENTOR। सो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है एलिमेंटर प्रो। ये 2 दिन पहले ही अपडेट हुआ है, 3 जुलाई। ठीक है, रीड मोर पर क्लिक करेंगे।
उसको वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में डिकोड करके चलाया था, सेम प्रोसेस, डिकोड इट हियर, कॉपी दिस टेक्स्ट, यहाँ आएंगे, क्लिक करेंगे, रन करेंगे और यहाँ पर आप अपना कोड जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। कंप्यूटर बड़ा कमाल है यार, तो कॉल हो चुका है कन्वर्ट कोड। Copy and paste in a new tab. Download, अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 प्लगइन आपको और मिलेंगे, ठीक है। तो जिप फाइल पे लिखा था एलिमेंटर प्रो पैकेज अनजिप फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, अपलोड में आएंगे, चूज़ करेंगे, यहाँ से डाउनलोड में आएंगे, डाउनलोड के अंदर फर्स्ट आप अपना एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलर, अगेन अपलोड करेंगे एंड इंस्टॉल। क्लिक ऑन इंस्टॉल्ड प्लगइन। दोनों एलिमेंटर्स को यहाँ पर आपने एक साथ पकड़ना है। यहाँ पर लिखा दिस प्लगइन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड बिकॉज रिक्वायर्ड प्लगइन आर मिसिंग और इनएक्टिव। तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रो वाले का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे एलिमेंटर जो है हमारे पास एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट कर दीजिए पुराने प्लगइन को। कितना लेट, ऑडियो चेक कर लीजिएगा गाइस। तो एक्स्ट्रा जो टैब्स हैं उनको हम लोग क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर, और प्लगइन हम अपने एक्टिवेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर अपडेट्स में देख लेते हैं, कुछ और तो पेंडिंग नहीं है, एवरीथिंग इज अप टू डेट, राइट। तो ऑल पेजेस पर अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पर सेम जैसे कि हमारा डिफ़ॉल्ट आता है प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ अवेलेबल है, मेक श्योर योर साइट हैज़ एन एक्सेसिबिलिटी स्टेटमेंट पेज। तो यहाँ पर एलिमेंटर के लिए ऑप्शन आ रहा है, एंड बिल्ड योर ड्रीम साइट इन मिनट्स विद AI।
तो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस थीम की, अस्त्रा जो थीम हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो ये एलिमेंटर को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे जो कुछ फीचर्स हैं वो अनलॉक्ड हैं और कुछ आपके फीचर्स लॉक्ड मिलेंगे आपको इस तरह से, क्योंकि ये भी अगेन एक पेड थीम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीम जिन प्लगइन पर बेस्ड है वो सभी प्लगइन्स आपको नीचे दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ये प्लेयर है, ठीक है, ऑटोमेट योर वर्डप्रेस सेटअप, एक स्पेक्ट्रा वर्डप्रेस का पेज बिल्डर आता है, ठीक है। एक और है यहाँ पर श्योर फॉर्म्स, एक और है यहाँ पर एक्सटेंड एलिमेंटर विद प्रीमियम विजिट्स, एंड एक ही आपका वीडियो प्लेयर के लिए प्रेस्टो। तो अगर हम लोग परचेज कर लेते हैं थीम को तो ये प्लगइन उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। ट्राई कर सकते हो आप लोग उसको शाइन ऐड पर जाके, क्या पता वहाँ पर ये थीम भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो सर्च करेंगे अस्त्रा थीम, है नहीं इसके अंदर। मिला। तो ये है अस्त्रा प्रो फ्री डाउनलोड, ठीक है। ये भी अभी अपडेट हुआ है फिलहाल में, और 3 जुलाई को ये अपडेट हुआ है। अगेन इसका भी डाउनलोड प्रोसेस सेम ही रहेगा, आप यहाँ से इस कोड को करेंगे कॉपी, क्लिक ऑन कन्वर्ट कोड, कॉपी, न्यू ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे इसको, एंड डाउनलोड। ये एड ऑन नाम क्यों दे रहा है इसका, हमने तो थीम डाउनलोड की थी। चलिए चेक करके देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ ये appearance, थीम, पहले किसी और थीम को एक्टिव कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में ऐड, अपलोड, चूज, एंड इंस्टॉल। अगर ये थीम होगी तो इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, थीम इंस्टॉलेशन फेल्ड, द पैकेज could not be installed, the theme is missing the style.css, ठीक है, इसके अंदर कोई फाइल है जो मिसिंग है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी डीवी थीम इंस्टॉल की थी ना कुछ दिन पहले,
कुछ इस तरह से दिखती है फाइल्स। उसकी फाइल हमें वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो या तो इसका इंस्टॉलेशन होगा इसके ऊपर बेस्ड कि पहले ये एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, फिर आप ऐड थीम में जाके एक बार अपलोड करके देखो क्या होता, बात बन जाए। नहीं, मेगा पर भी अवेलेबल है, देखते हैं कि यहाँ पर भी एड ऑन ही लिखा रहा है क्या। गेट लिंक, एड ऑन क्या है यार, कोई वीडियो डाला है इन्होंने। ये प्लगइन में जाके एक्टिवेट हो रहा है, तो प्लगइन से ट्राई करके देखो। स्विच टू प्लग, हमने थीम एक्टिवेट किया हुआ है ना। हाँ एक्टिवेटेड, यस। तो इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड, अपलोड, चूज, क्लिक ऑन एक्टिवेट। आगे इस तरफ लो, लेकिन इसने कुछ गड़बड़ की है शायद। सही हो गया। वापस आइए अपनी थीम के अंदर, क्लिक ऑन डैशबोर्ड। तो अब आप देख सकते हैं हमारे नीचे के फीचर जो पहले लॉक आ रहे थे वो प्रो वाले मॉड्यूल सारे क्या हो गए, अनलॉक हो गए। तो जो भी आपने यहाँ से फीचर इनेबल करना है वो इस तरह से इनेबल आपका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बाकी की भी आपकी चीज़ें जो है वो काम कर जाएंगी। लाइसेंस की अगर आपके पास कोई है तो वो हम लोग यहाँ पर डाल के इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल ये एक्टिव है, दिखा रहा है और लाइसेंस इज एक्टिव, लेकिन अगर आपका नहीं होगा तो उस केस आप यहाँ पर की डाल के परचेज करके एक्टिव कर सकते हो। तो फिलहाल ये प्लगइन से एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर वो एड ऑन का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो यहाँ पर है सेटिंग्स, जहाँ से जाके हम लोग बाकी चीज़ें मैनेज करेंगे। यहाँ से परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें दी हुई है, वर्जन कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। कोई वर्जन मान लो आपने अपग्रेड किया तो उसको डाउनग्रेड वगैरह कर सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर भी 300+ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। नो कोडिंग रिक्वायर्ड, AI ड्रिवन डिज़ाइन, इस तरह से। अब AI फ्री नहीं होता है अगेन,
तो आपको उसका चार्ज पे करना होता है। हर थीम के अंदर सेम ही सिस्टम रहता है। तो फिलहाल हमारा काम यहाँ अस्त्रा सीखना नहीं है, हमारा काम है इस थीम के अंदर कस्टम पेज बनाना सीखना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर, क्योंकि एलिमेंटर हर एक थीम पर चल जाता है। तो एलिमेंटर को भी हमने प्रो कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग होम पर आ जाएंगे। इस तरह से तो पहला ऑप्शन क्या है, क्रिएट अ पेज, या फिर आपको नहीं आता है तो आप गाइड देख लो। एलिमेंटर के अंदर भी एआई इंटीग्रेटेड है। आप यहाँ पर अपना कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, बताइए क्या प्रॉम्प्ट लिखना है और क्रिएट विद एआई। एलिमेंटर को आपको अपने अकाउंट के साथ एसोसिएट जरूर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इसके भी टूल्स हैं, जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजर का प्लगइन। तो इमेज क्या होता है, वेबसाइट को स्लो डाउन करती है, तो आप उसको यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हो। जैसे जो भी पिक्चर डालोगे वो अपना वेब पिक्चर बन जाएगी। एलिमेंटर एआई, इसको भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। साइट मेलर, जिससे आप मेल वगैरह भेज पाओगे, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टार्टर टेम्पलेट। अगर हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमें इस तरह की थीम में लेके जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको बने बनाए मिलेंगे। देखते हैं अगर ये चलता है तो। इनको बंद कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बिल्ड विद एआई। और आप उसको अपने जीमेल के अकाउंट से ना एक्टिवेट कर सकते हो। फिलहाल हम डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ से टेम्पलेट क्या ऑप्शन आ रहा है, थीम बिल्डर। तो ये हम आ गए उसके अंदर एलिमेंटर में। तो यहाँ पर आपको हेडर बनाना हो, फुटर बनाना हो, पोस्ट डिज़ाइन करना हो, पेज डिज़ाइन करना हो, आर्काइव में कुछ बना के रखना चाहते हो और फीचर में कभी भी आप उसको लाइव लेकर आना चाहते हो, सर्च आइटम, सर्च रिजल्ट, सर्चिंग का जो पेज होता है हमारा कैसा दिखेगा, लूप आइटम, ठीक है। जैसे ब्लॉग बनाए तो बहुत सारे हैं, या फिर पोस्ट है तो पोस्ट आपको बहुत सारे आपको देखने हैं, या कस्टम 404 पेज, यानी कि हम एक थीम से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर कोई सिंगल पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करेंगे जैसे कि सिंगल पेज, तो यहाँ लिखा रहा है नो टेम्पलेट फाउंड, वांट टू क्रिएट वन, तो आप बोलिए यस। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ऐड न्यू, सॉरी, ऐड न्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर हमारे लिए कुछ सजेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हैव नॉट सेव्ड टेम्पलेट सेट, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल शुरुआत में हैं। पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको एलिमेंटर सजेशन देगा कि भाई हो सकता है कि इस तरह का पेज आप बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ये सजेशंस हैं। टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल हमारे पास कोई टेम्पलेट यहाँ पर नहीं है। प्रो फीचर अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्लाउड टेम्पलेट वगैरह देख पाएंगे उसको। न्यू, ठीक है, तो ये आपको सारे न्यू वाले मिल जाएंगे, जिसमें देख सकते हो ये टेबल वेबल वाले जो रहते हैं सिस्टम इस तरह के। तो फिलहाल हम क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से सिंगल पेज बनाइए। तो यहाँ पर आप देखो हर तरह के पेज आपको मिल जाएंगे। जैसे 404 का टेम्पलेट चाहिए आपको, अबाउट का सेक्शन आपको बनाना है, कॉल टू एक्शन आपने बनाना है, तो फिल्टर का डेटा आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको एक थोड़ा सा इंस्टेंट बनाने का इंस्पिरेशन मिल जाएगा। आप बहुत जल्दी से डिज़ाइन ड्रॉ कर पाओगे। क्लाइंट का अगर हमें कुछ बनाना हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज अगर हमें बनाना हो, है ना, डेटा ही तो चेंज करना है इस तरह से। तो आप देख लीजिएगा। तो हम जाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, तो इसलिए हमने सब कुछ बंद कर दिया। तो जो भी आप यहाँ पर बनाओगे, तो जैसे फोटोशॉप पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेयर आती हैं,
तो एलिमेंटर का जो स्ट्रक्चर पैनल हम देख रहे हैं उसमें सब कुछ लेयर वाइज हमें दिखता रहेगा। किसी भी सेक्शन को ऊपर नीचे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम बना रहे हैं पेज, ठीक है। तो इनर वाला पार्ट जो रहेगा हेडर और फुटर को छोड़ के वो सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो एक बेसिक सा लेआउट ट्राई करके देखेंगे, बिल्कुल अभी ज़्यादा एडवांस की तरफ मूव नहीं करेंगे। जैसे कि ये एक डिज़ाइन है, तो देखो ये पार्ट अगर वेबसाइट बनेगी तो पूरे में कॉमन रहेगा और ये फुटर एंटायर वेबसाइट में कॉमन रहेगा। तो यानी कि इसके नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हम डिज़ाइन करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर को देख सकते हैं क्या है, आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से आप इसको गेट कर सकते हो। यहाँ से आप कॉपी कर लोगे और यहाँ पर जाके आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो एक होता है ग्लोबल, ठीक है, और एक होता है यहाँ पर ऑप्शन विजिट का। ग्लोबल नाम से पता चला सभी जगह पर अगर आपको एक जैसे चेंजेस करने हैं तो कुछ दिखाई दे रहा है साइड सेटिंग, ठीक है। तो ग्लोबल कलर, ग्लोबल फ़ॉन्ट, टाइपोग्राफी, बटन सब कुछ आप यहाँ सेट कर दोगे तो हर जगह पर इफेक्टिव रहेगा। तो जैसे ग्लोबल कलर में हमने क्लिक करा, प्राइमरी कलर थीम जो हम लोग बनाते हैं बेसिकली, तो इस तरह से आप यहाँ से पूरा सेट कर पाओगे, ठीक है। तो एंटायर वेबसाइट में फिर वही आपका कंसिडर होगा। इसी तरह से आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्स्ट, एसेंट, ये कौन से फॉन्ट रखने वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉन्ट, टाइपोग्राफी, बटन, इमेजेस सब चीज़ें पॉसिबल है। और साइट आइडेंटिटी जैसा भी यहाँ देख रहे हैं ये लिखा रहा है, आप उसको भी आप यहाँ से जाकर भी लिखा हुआ साइट आइडेंटिटी यहाँ से तो कर सकते हो। चलिए वापस अपने पेज में आते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, ऐड करने के लिए, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं। क्लिक करेंगे तो क्या बनाना चाहते हैं, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड, दोनों पता होंगे क्या होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कोई बना बनाया डिज़ाइन जो है वो लोड कराने के लिए। तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आप कोई ब्लॉक बना हुआ लेकर आ पाओगे इसके अंदर। थर्ड ऑप्शन बिल्ड विद AI। फोर्थ ऑप्शन स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। आप क्लिक करोगे कोई स्टार्टर टेम्पलेट आप यहाँ से पकड़ के उसके अंदर डेटा डालना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हमें इस इमेज को कॉल करना है, तो इमेज वगैरह तो एक्सपोर्ट करने आपको आता है, तो मैं इमेज एक्सपोर्ट करना नहीं सिखाऊंगा इसके अंदर, लेकिन हाँ जो इमेज ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है उनको हम लोग यहाँ पर यूज़ मिलेंगे। तो इस लोकेशन को ओपन कर लेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे हमारे सभी इमेजेस अवेलेबल हैं, जिसको मैं दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करिए, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड किसके साथ हम जाना चाहते हैं, हमने चूज़ किया फ्लैक्स बॉक्स। अब आप यहाँ पर देखोगे आपको ग्रो किधर करना है, कॉलम में या रो के अंदर, या दो कॉलम, या ऑड इवन, या 4 इक्वल कॉलम, या फिर ऑड इवन अगेन, यानी कि लेफ्ट और राइट इक्वल होगा, मिडिल वाला पार्ट आपका 50% होगा, ये दोनों 25-25% में होंगे। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल मेरा फ्लो है कि मैं बैनर के बाद नीचे जाना चाहूँगा, तो मैंने इस वाले ब्लॉक को चूज़ किया है, ठीक है। हेलो,
हाँ जी, हाँ जी, मेरी है। ठीक है, आता हूँ। वेट कीजिएगा, आते हैं अभी सर। तो कंटेनर हम लोगों ने कॉल किया था यहाँ पर, और इसका जो टाइप है वो क्या है, फ्लैक्स बॉक्स। तो इमेज हमें बेसिकली यहाँ कॉल करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का सिंबल आ रहा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे क्या विजिट हम लोग डालना चाह रहे हैं। सो फाइंड कीजिए इमेज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इमेज क्या रखना है, आप यहाँ से सिलेक्ट फाइल, अदरवाइज हमने फोल्डर ऑलरेडी अपना ओपन रखा हुआ है, हम उस इमेज को यहाँ पर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इमेज कॉल हो गया अपना। अब जो ये टेम्पलेट हम लोग अगर यहाँ देखें ध्यान से, तो ये क्या है, इंफॉर्मेटिव एरिया 960 समथिंग पर डिज़ाइन है, दिखाई दे रहा है 960, और इसी सिमेट्री में पूरा टेम्पलेट टॉप टू बॉटम अवेलेबल है। तो इसका जो कंटेनर है, हम कंटेनर को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पर विड्थ कितना लिखा हुआ है 1140, इसको रिप्लेस कर दीजिए विद 960 इस तरह से। इसके बाद इसमें अगर आप नोटिस करेंगे ओरिजिनल डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ कुछ बॉर्डर है अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेनर को सेलेक्ट रखिएगा, और स्टाइल में हम लोग आएंगे, एडवांस, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन एक्टिव है, इसको ऑफ कीजिए। टॉप से कितना पैडिंग रखना चाह रहे हैं, बॉटम से कितना पैडिंग रखना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये पार्ट अपना डिफाइन हो गया। इसके बाद हम इसमें कुछ बॉर्डर एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो स्टाइल, यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन बॉर्डर। बॉर्डर का टाइप हम लोग क्या रखेंगे, जैसे कि सॉलिड, और जो थिकनेस है वो हम सभी साइड से बंद रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो कलर है वो आप यहाँ पर आईड्रोपर से गेट कर लेंगे। कलर कोड है C0, तो आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे विद C0। डिफाइन करने के बाद हमें किस साइड से बॉर्डर नहीं चाहिए उसको आप डिसेबल कर देंगे, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट। तो क्या होगा कि अगर हम लोग इसको प्रीव्यू करके देखेंगे यहाँ पर, तो ऊपर नीचे बॉर्डर हमें इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। बट ये क्या हो रहा है, फुल विड्थ में जा रहा है, फुल विड्थ में ना जाए उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगेन कंटेनर पर रखिए सेलेक्ट, क्लिक ऑन लेआउट, तो यहाँ पर विड्थ है और फ्लैक्स बॉक्स है यहाँ पर 960। तो यानी कि ये कंटेनर जो हमारा फुल विड्थ हो रहा है इसके अंदर, तो आप कंटेनर में एक और कंटेनर बना सकते हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा हमें, क्या, कंटेनर बनाया हमने। और ये जो इमेज था हमारा, ये इस कंटेनर के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब पहले वाले कंटेनर पर जो भी हमने लिखा था उसको आप हटा दीजिए, हमें उसको कुछ नहीं करना है। जो इनर वाला कंटेनर है उसको आप कंट्रोल कीजिएगा। विड्थ कितना है 960, इसको 960 पिक्सल में रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये कंटेनर बना हमारा 960 पिक्सल्स, और ये रहेगा फुल विड्थ। फिलहाल इसका तो कोई काम है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग इसमें कुछ और बना नहीं रहे। इमेज को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से स्टाइल, ये सब ओके है। कंटेनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें पैडिंग मेंटेन करना था, इसमें पैडिंग बनाइए, टॉप से 20 और बॉटम से 20। बॉर्डर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलना चाहिए,
तो स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर सॉलिड और टॉप से 1, बॉटम से 1, कलर C0, ये पार्ट आपका हो जाएगा। और जो मेन कंटेनर पे आपने चीज़ें डिफाइन की हैं उसको अब आप हटा सकते हो अगर हमने कुछ डाला था तो जैसे कि बॉर्डर है यहाँ पर, इसको क्या कर देंगे आप, नन या डिफ़ॉल्ट, और यहाँ हमने कुछ वैल्यू पास किया था, इसको हटा दीजिए। लेआउट ये हो गया कंटेनर अपना 960 पिक्सल्स, ठीक है। अब आप इसको प्रीव्यू करिए दोबारा से, तो ये आपको सही तरीके से दिखाई देना चाहिए। क्लिक ऑन प्रीव्यू, ठीक है। इस कंटेनर को सेलेक्ट रखेंगे और कुछ सेंटर का इश्यू लग रहा है क्या, एक तरफ भाग रहे हैं ना, या मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, एक तरफ जा रहा है कहीं। इमेज कंटेनर सॉरी 1140 960। चलिए आगे का एरिया बनाते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा। तो अब हम लोग मेन कंटेनर के अंदर अगेन एक और कंटेनर यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को चाहो तो आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लोगे तो आपका दूसरा कंटेनर बन जाएगा। इसमें हमें इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इमेज को आप हटा देंगे इसके अंदर से, या फिर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि भाई हम जब कंटेनर यहाँ पर बनाए तो उसके अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं हमें अलग अलग। तो जैसे कि यहाँ पर कंटेनर के अंदर 3 कंटेनर छोटे छोटे में क्रिएट करने हैं, तो यह है हमारा कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, और ऐसे 3 चाहिए हमें। तो इस कंटेनर में आप यहाँ देखोगे फ्लो क्या है, अभी कोई भी सेट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्लैक्स किया, चेंज हो गया, तीनों कंटेनर इक्वली डिवाइड हो गए हमारे। ऐसे कुछ हमारे इसकी डिमांड है नीचे डिज़ाइन की कि एक रो के अंदर 3 हमें बनाने हैं। चलिए जी, तो ये काम हमारा बढ़िया से हो गया इसके अंदर। इसके बाद हमें इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि हेडिंग। तो प्लस पर क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे हेडिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप। हेडिंग के बाद यहाँ पर एक डिवाइडर है, तो देखिए कुछ दिख रहा है डिवाइडर जैसा। ये रहा डिवाइडर। और क्या है, पैराग्राफ, तो यानी कि टेक्स्ट। और क्या है नीचे, लिंक। देखिए कुछ दिख रहा है लिंक जैसा, लिंक्स नहीं चाहिए भाई। एक बार देखते हैं लिंक में क्या प्रॉपर्टीज है। CTA लिंक आइकन वगैरह इस तरह की बातचीत हो रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं भी इसको, बटन वगैरह ट्राई करके देख लेते। तो कंटेनर सेलेक्ट कीजिए, प्लस पर क्लिक करिए, फाइंड कीजिए बटन, ठीक है। अभी देख लेंगे इसको। तो चलिए इस यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, अबाउट अस। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम लोग अबाउट अस। इसके बाद में लाइन है, कुछ टेक्स्ट है यहाँ पर, इस टेक्स्ट को अपडेट कर लेंगे इस तरह से, और नीचे कुछ रीड वगैरह लिखा हुआ है। तो बटन का टाइप क्या रखना है,
इन्फो सक्सेस वार्निंग डेंजर, ये हमें मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ पर हाइपर लिंक के ऐड ऑन करना है आपने, कोई आइकन वगैरह अगर इसमें आप ऐड करना चाहते हैं वो पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो ये टेम्पलेट ना पुराने टाइम का थोड़ा बना हुआ है, अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो ये तकरीबन 2010 के आसपास का कुछ इस तरह का स्टाइल चलता था। 2010 में डिस्प्ले में ना डेंसिटी नहीं हुआ करती थी, यानी कि जैसे कहते हैं ना लोग फुल एचडी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं थे, लेकिन बहुत सेलेक्टिव लोग ही यूज़ किया करते थे, मतलब मेजॉरिटी लेवल पर इस तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ना जूम होकर दिखाई देता था। बट आज की डेट में लोग फुल एचडी चला रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो स्क्रीन के हिसाब से फॉन्ट छोटा है, ठीक है। तो आज की डेट का जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो क्या है, एटलीस्ट इतना बड़ा तो हो फॉन्ट की एक रीडर जब स्क्रीन पर हो तो बहुत इजीली बिना किसी एफर्ट के पढ़ पाए। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा जब HTML पढ़ा होगा 16 पिक्सल का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है हमारा, है ना। तो कस्टमाइज़ करने के लिए कर सकते हैं हम लोग इसको। तो हेडिंग पर आते हैं। हेडिंग में ये आपका HTML टैग आपको क्या रखना है, लाइक H2 कोई लिंक इसके ऊपर बाइंड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। स्टाइल में यहाँ सबको मिल जाएगा। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर फॉन्ट क्या हो सकता है, फॉन्ट है एरियल, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे इसको। ये बोल्ड है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट रखिए बोल्ड, अपर केस होगा ये, और नॉर्मल रहेगा, डेकोरेशन नन रहेगा, लाइन हाइट वगैरह में कुछ नहीं करना है, वर्ड स्पेसिंग में भी कुछ नहीं करना है। बात करेंगे इसके बाद फिर कलर वगैरह की। तो कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कहीं इसमें, यहाँ नहीं है, नीचे मिल जाएगा। कलर क्या है अपना, ब्लैक। तो क्या ये प्योर ब्लैक है, चेक करेंगे यहाँ से, तो ये प्योर ब्लैक नहीं है। फॉन्ट साइज है यहाँ पर 18 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज आपको यहाँ मिलेगा 18, ठीक है। तो देख रहे हो ये टेक्स्ट और ये काफ़ी क्लोज टू है, क्योंकि 16 पिक्सल का ही है और 18 पिक्सल का ही है ना। तो नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो तकरीबन 12 पिक्सल समथिंग का होना चाहिए, यस। तो इसको हम लोग यहाँ से मॉडिफाई करेंगे। स्टाइल, ये टेक्स्ट है, ठीक है। और लाइन हाइट है इसमें 20 का, ताकि टेक्स्ट थोड़ा खुला हुआ है। और फॉन्ट जो है वो है एरियल, एरियल चूज़ कर लीजिए। कलर कुछ डिफरेंट है, वो भी गेट करेंगे हम लोग यहाँ से। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग सही हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये लाइन है, लाइन के अंदर हम विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं, तो वो 100% रहेगा सेक्शन के अकॉर्डिंग, सॉलिड रहेगा। स्टाइल में आएंगे, थिकनेस कितना रहेगा वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लोगे इस तरह से। और कलर अभी थोड़ी देर पहले हमने डाला ही था, तो ये अपना कलर आ जाएगा इसके अंदर। गैप जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसको आप इस तरह से कम कर सकते हो, बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर दूँ और यहाँ से इस कंटेनर को इस तरह से डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो यानी कि मेरे को 3 में स्टाइल करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। और बस क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट ही तो लिखना है। तो टेक्स्ट जैसे कि क्या, बेनिफिट्स, और यहाँ पर क्या है, टेस्टिमोनियल्स। लाइन एकदम सिमेट्री में हमारी सभी में आ गई बराबर बढ़िया से। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर वैसे तो सेम ही है बट कर देते हैं अपडेट। यहाँ पर ये कुछ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हमें चेंज करना है। तो आप यहाँ से इस पार्ट को करेंगे कट, और इस पैराग्राफ को आप डुप्लीकेट करेंगे, और इसके अंदर अपना मैटर अपडेट कर देंगे। ये मैटर इटैलिक है और इसका कलर डिफरेंट है। तो इटैलिक करने के लिए सेलेक्ट, यहाँ पर इटैलिक का ऑप्शन आ रहा है, वो इटैलिक क्या हो गया। और
पार्ट अपना हो गया। यहाँ पर कुछ ULLI अवेलेबल है, कॉपी कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, क्या डिलीट कर रहे हैं, ऐसा है क्या, पकड़ के डिलीट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर सर्च करेंगे लिस्ट, तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस हमारे आइकन लिस्ट कुछ ये दिखा रहा है, ज़रा देखिए आइकन लिस्ट क्या है। नहीं, इससे काम शायद चलेगा कि नहीं चलेगा। टेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। फॉन्ट कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। सेकंड भी हो गया, नेक्स्ट। तो ये अपना हो चुका है टेक्स्ट। स्टाइल में आएंगे, टेक्स्ट को कंट्रोल करेंगे, एरियल, इसका भी 12 समथिंग ही होगा। हाँ, कलर कोड गेट कर लीजिए, तो ये पार्ट अपना हो गया। कुछ लाइन हाइट का भी ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर, और लिस्ट, लिस्ट में स्पेस बिटवीन एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कितना गैप इनमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट, आइकन की बात कर लेते हैं। तो आइकन का कलर क्या होगा, और यहाँ से आप ये पार्ट कंट्रोल करवाएंगे, और फॉन्ट साइज वगैरह क्या रहेगा। कंटेंट में आते हैं तो आइकन यहाँ कहीं हमने यूज़ किया था इसके अंदर, तो इस इमेज को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आइकन लाइब्रेरी या फिर अपलोड SVG, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिंबल है, यानी कि एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक चेक का सिंबल अवेलेबल है। तो चेक का सिंबल ऑलरेडी हमारे पास है, तो देखते हैं कि आइकन का क्या हम लोग कुछ बैकग्राउंड वगैरह डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं। कलर, साइज, गैप, और एडवांस में आइए, बैकग्राउंड को पूरे इसका है। आइकन का प्लेसमेंट क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं लोग, साइज है, गैप है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो वर्टिकली यहाँ कर देंगे इसको। और कलर जो है वो अगेन आई थिंक डार्क वाला ही है इसमें, तो हमें इसका SVG चाहिए। तो SVG बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो ये SVG बनाया नहीं गया है, पहली प्रॉब्लम तो ये है इसके अंदर। इसका साइज पता करिए कितना है, इसका साइज है 16x16, ठीक है। तो आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका साइज क्या होगा 16x16, RGB रखेंगे, और इसका कलर कोड आई ड्रॉपर टूल गेट करेंगे यहाँ से, और न्यू लेयर बनाएंगे। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे जिसकी विड्थ एंड हाइट ये शेप रहेगा, और कलर ये रहेगा। क्या मजाक है,
ये चेक का सिंबल हम देख रहे हैं, तो प्रेस करेंगे यू और यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टम शेप। कस्टम शेप के अंदर ऑल शेप अपेंड करेंगे, बड़ा कर लेंगे इस तरह से। एक जैसे कि ये हमारे पास है, ये इसकी शेप थोड़ा डिफरेंट है। चलो कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं। एक ठीक है, इस तरह का कुछ ये है। कोई बात नहीं, एक और तरीका है इसको बनाने का। आप इसी लेयर पे रहिएगा, कस्टम शेप में आइए, लेकिन ये क्योंकि ऐसे सिंगल पे तो आपको एसवीजी कोड मिल जाएगा इसका, तो कोई बात नहीं। हमारे पास एक और ऑप्शन है, इलस्ट्रेटर तो आता ही है, बट हम फिग्मा से ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसको लॉगिन कराना पड़ेगा। चला, क्या साइज था? 16x16।
कॉपी एज एसवीजी, सेव कर लेंगे इसको, चेक, सिंपल। लेट्स ट्राई विद एलिमेंटर, सपोर्ट करता है कि नहीं। शायद हमने गड़बड़ की है, डॉट एसवीजी नहीं किया है ना, डॉट एसवीजी भी करना पड़ेगा। आ गया, ये देखिए बन गया हमारा, क्या बात है। चलिए तो ऐसे इस वाले में चेंज करेंगे। तो कुछ नया सीख गए। तो ये पार्ट हमारा बढ़िया से डन हो गया, इसकी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बढ़िया से सेट, यहाँ पर हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक नाराज़गी इसकी है, इसको और दूर करोगे तो क्लिक करेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इन्फो, ठीक है। और स्टाइल वगैरह में अगर आते हैं तो यहाँ पर कुछ कलर वगैरह डाला हुआ है, तो कलर को अगर हम यहाँ से डन करने को होता है क्या ऑप्शन, ऐसा है क्या? चलो कुछ और टेक्निक देखते हैं, होगा ज़रूर। अच्छा हाँ, अभी हमारा ये पार्ट भी रह गया टेक्स्ट वाला, इसमें ना सिंबल है इसके आगे, तो वो ध्यान से रह गया है, वो लगाओ। तो हेडिंग के अंदर क्या हमें कुछ मिला था इस तरह का ऑप्शन, इमेज वगैरह लगाने का? कंटेंट नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। तो कुछ अलग हमें बॉडी लेना पड़ेगा, पोस्ट स्पेसर लूप ग्रिड, सर्च करना जरा कुछ आइकन से, क्या क्या आइकन है। आइकन है, आइकन बॉक्स है हमारे पास, आइकन लिस्ट, ये तो हमने यूज़ कर ही लिया आइकन, ठीक है। तो एक यहाँ पर आइकन है, लिंक है, बट इसमें टेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए आइकन से रिलेटेड क्या है हमारे पास, आइकन बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। आइकन बॉक्स के साथ प्ले करके देखते हैं, तो वही जैसे कि अपलोड एसवीजी का एक ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो आइकन लाइब्रेरी देख लेते हैं, क्या पता इसी में कोई एरो मिल जाए हमें, मिल रहा है ये देख लेना जो सही लगे। तो ये पार्ट हो गया, टेक्स्ट भी हम इसी में लिख सकते हैं, बट फिलहाल मुझे यहाँ टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वेरी वेल मेंटेन है। यहाँ पर टेक्स्ट को हटा देंगे, हेडिंग क्या रहेगी, अबाउट अस, H2 रखेंगे इसको, और 18 समथिंग साइज आया था ना टेक्स्ट का, ऐसे रखेंगे ना। एरियल, एडिंग, बोल्ड, और क्या था, अपर केस, कलर,
आइकन का कलर, ठीक है। और होवर पे हमारा कलर कुछ बदल रहा है, यहाँ पे कुछ होवर भी है क्या, ये यहाँ है। अब ये सही रहेगा, ठीक है। कुछ और भी पार्ट है, शायद कोई गैपिंग वगैरह ना। ये आइकन और टेक्स्ट के बीच का गैप हो गया। पिक्सल समथिंग का गैप है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो गया, ओके। तो इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो देखो यहाँ से आप इसको पकड़ के सबसे ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। बीच के गैप को भी कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। स्टाइल, गैप किस चीज़ का बना रहा है, आई थिंक टेक्स्ट में कहीं कुछ गड़बड़ है। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, H2, स्टाइल, बॉक्स, आइकन, कंटेंट, टाइपोग्राफी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। कोई नहीं, इसको मैं कस्टम CSS से ठीक कर दूंगा। इसमें कस्टम CSS कर सकते हैं हम लोग। डिलीट एंड डिलीट, कंट्रोल D से इसकी कॉपी बनाइए, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। आई थिंक हम बॉक्स से बाहर हैं। इसको पकड़िए, अब ठीक है। कंट्रोल D, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। एक बार इसको ज़रा प्रीव्यू कर लेंगे ब्राउज़र में। ठीक है। और ये मैंने डुप्लीकेट किया था, तो ऊपर नीचे का बॉर्डर इसमें आ रहा है, वो आप हटा दोगे सेक्शन से। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे स्पेस किस बात का है इसमें। यहाँ नीचे कुछ गैप अवेलेबल है H2 के अंदर। क्या लिखा है, मार्जिन H2 में बॉटम से 20 है, दिखाई दे रहा है इंस्पेक्ट में लिखा है। ये 20 का जो गैप है, अगर हम इसको हटा दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस पूरे में तो कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ मिला हमें। और इसमें कुछ है क्या,
ये स्ट्रेच हो रहा है इसकी वजह से, इसको हटाओ तो गैप हमारा ठीक हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हो पैराग्राफ के बाद में यहाँ भी कुछ गैप अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये एडिशनल गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ओके तो यहाँ पर हेडिंग कौन सी आई थी? H2 थी ना? यस H2 है। तो एडवांस में चलेंगे, ठीक है, आइकन बॉक्स को पकड़ेंगे, एडवांस में आएंगे, लेआउट को कलेप्स करेंगे, कुछ कस्टम दिखाई दे रहा है। H2 क्या लिखेंगे? मार्जिन 0, खत्म। इस तरह से वैसे ही पैराग्राफ मार्जिन 0, ये भी खत्म। सही है ना? तो इसमें हमारे पास कंट्रोल बड़े अच्छे हैं, ढूंढो इंस्पेक्ट करके और फिक्स कर दो, अब बढ़िया हो गया। अच्छा, और हमने मेन कंटेनर जो है हमारा, उस पर हमने कुछ बॉर्डर वगैरह डाली है। इस सेक्शन को बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से पहले तो ये पैडिंग को ख़त्म करोगे, ये खत्म, ये टॉप से अपना लोगे लाइन। और कहीं पर हमने बॉर्डर डाला था नीचे, स्टाइल में जाइए, बॉर्डर क्या बोल देंगे? डिफॉल्ट। सही हो गया? मैटर को अपडेट कर दो। यहाँ पर क्या था? बेनिफिट्स। टेस्टिमोनियल, यहाँ से अगेन प्रीव्यू। तो यहाँ एलिमेंटर में आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आप एग्जैक्ट जो पीएचडी है वैसे ही टेम्पलेट अपना वर्डप्रेस पर खुद का डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट अपना डन। इसके बाद हमारे पास एक और एरिया है, फिर से ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर हमने 3 कंटेनर बनाए थे, यहाँ पर आप 4 बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑडिबल बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक टेम्पलेट आपके पास ही पहले से होगा या नहीं होगा? नहीं, मैंने आपको दिया था, एक फोल्डर दिया था आपको। तो इसको एलिमेंटर में पूरा करने की कोशिश करके देखो, क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो वो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। तो समझ आए बेसिक कैसे कैसे काम करना है। और कभी ये पैनल गलती से बंद हो जाए तो यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए, तो पब्लिश अभी नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ से आप इसको जाके क्या बोल देंगे? सेव ड्राफ्ट। मेरे पास कंट्रोल भी है, डिस्प्ले कंडीशन किस जगह पर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर इसको टेम्पलेट बना के रखना है कि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप टेम्पलेट भी बना के रख सकते हो। फिलहाल हमने इसको पेज बनाया है। क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हेडर और फुटर इसके अंदर प्लस इसका रेस्पॉन्सिव भी करके दिखाऊंगा कि मोबाइल मोड में किस तरह से चेंज होगा, वो सारे पार्ट आपके कवर हो जाएंगे।